चलिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट का सबसे बड़ा नेटवर्क सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। इसमें पर्सनल तथा पब्लिक दोनों तरह के कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है जिसका कोई ओनर नहीं होता है। इंटरनेट से जुड़े सभी डिवाइस का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सेंड एंड रिसीव करने के लिए टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। देखिए, हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का एप्लीकेशन क्या है इसके बारे में। तो इंटरनेट एक सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क आप लोगों ने अभी इसके पहले पढ़ा है ना? नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। अब यहाँ कंप्यूटर नेटवर्क की बात हो गई, तो कंप्यूटर से कंप्यूटर को जोड़ना नेटवर्क हुआ। तो जिसमें पर्सनल तथा पब्लिक दोनों तरह के नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। देखिए, जो नेटवर्क होता है वो पर्सनल भी होता है और पब्लिक भी होता है। पब्लिक कैसा होता है? पब्लिक में कोई भी उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जो पर्सनल नेटवर्क होता है उसमें केवल आप अपना नेट यूज कर सकते हैं, बस अपना पर्सनल। हम खुद, जैसे आप लोग वाईफाई यूज करते हैं, ठीक है। पब्लिक नेटवर्क और पब्लिक और प्राइवेट दो नेटवर्क होते हैं। तो प्राइवेट हमारा अपना पर्सनल होता है, जैसे आप लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, अपना हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, जब किसी को पासवर्ड देते हैं तभी वो वाईफाई कनेक्ट करता है, नहीं तो कनेक्ट कर पाता है क्या? नहीं कर पाता है। तो जैसे आप लोग अपना वाईफाई का नेटवर्क, जो भी हमारा वाईफाई कोई नहीं कनेक्ट कर सकता है, पासवर्ड लगा के रखते, तो वह तो हमारा क्या हुआ? प्राइवेट हुआ। लेकिन पब्लिक क्या हुआ? कोई भी उसको जाए यूज करे, वो होता है पब्लिक। तो इंटरनेट दोनों तरीके का होता है, पब्लिक भी होता है और प्राइवेट भी होता है। जो पब्लिक नेटवर्क है जिसका कोई ओनर नहीं होता है, पब्लिक नेटवर्क का कोई ओनर नहीं होता है, लेकिन प्राइवेट का ओनर होता है। इंटरनेट से जुड़े सभी डिवाइस का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। इंटरनेट से जितने भी डिवाइस हम जोड़ते हैं सबका अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। अगर आईपी एड्रेस नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा डिवाइस किस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है? तो सभी डिवाइस का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सेंड एंड रिसीव करने के लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज होता है। जब भी हम इंटरनेट पर कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं तो उसका आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस एक प्रोटोकॉल पे काम करता है। प्रोटोकॉल का मतलब समझते हैं क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब समझते हैं क्या होता है? उसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स पे काम करता है वो। जैसे हर कंपनी का अपना टर्म्स एंड कंडीशन होती है, रूल्स होते हैं, वो आपको फॉलो करना पड़ता है। जैसे आप स्कूल जाते हैं, स्कूल के कुछ रूल्स होंगे, वो आपको फॉलो करना पड़ता है। ड्रेस में जाइए ना, ड्रेस में जाइए प्रॉपर। अगर ड्रेस में नहीं जाते हैं तो आपको वहाँ कुछ ना कुछ डांट पड़ती है, या तो स्कूल से बोला जाता है कि जाइए आप ड्रेस पहन के आइए, आईडी कार्ड लगा के जाइए, शूज पहन के जाइए, प्रॉपर ड्रेस में जाइए आप। तो एक रूल्स होता है, आप उसको टर्म्स एंड कंडीशन या रूल्स के नाम से जानते हैं। तो ऐसे इंटरनेट का अपना प्रोटोकॉल होता है, उसके कुछ रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्रेजेंट टाइम में इंटरनेट का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में इंटरनेट का यूज आप कैसे करते हैं? आप कम्युनिकेशन की बात करें तो वीडियो कॉल करते हैं, चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं ना, मैसेज, ये सब हमारा हुआ कम्युनिकेशन। एजुकेशन के क्षेत्र में यूज होता है। एजुकेशन के क्षेत्र में आपने देखा होगा डिजिटल बोर्ड पे आप लोग को पढ़ने को मिलता है। आजकल छोटे बच्चों को 3D में पढ़ाया जाता है, इमेज कार्टून टाइप में बना के बच्चे, जिससे जल्दी उसको लर्न करें। बिजनेस में यूज होता है। एंटरटेनमेंट के लिए आप लोग यूज करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए रील्स वगैरह, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब यूज करते हैं, रील्स देखते रहते हैं। ये सब क्या एंटरटेनमेंट के लिए होता है। मेडिसिन के लिए यूज होता है, मेडिसिन में भी यूज होता है। मेडिसिन में कैसे यूज होता है?
देखिए मेडिसिन में जैसे आप एम्स जैसी बड़ी कंपनी है, एम्स बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, पूरा डेटा इनके पास होता है। वहां पास जो भी पेशेंट जाते हैं उनका अपना जो भी उनके किसी भी तरीके का अगर जो भी बीमारी है उसके बारे में पूरा वो ऑनलाइन अपना अ, क्या ऑनलाइन वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भर के अपॉइंटमेंट ले लें और फिर जब भी उनको अपॉइंटमेंट मिले उस हिसाब से वो जाके वहाँ अपना इलाज करवा सकते हैं। तो मेडिसिन वगैरह हॉस्पिटल वगैरह में भी यूज होता है। शॉपिंग से रिलेटेड है तो शॉपिंग आप लोग कर ही रहे हैं, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, करते हैं ना शॉपिंग। तो मीशो हो गया, जितने भी आजकल ऑनलाइन चल रहे हैं, तो आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू ही कर रहे हैं सारे काम। वेबसाइट एड्रेस एंड यूआरएल, वेबसाइट एड्रेस एंड यूआरएल की हम बात करते हैं तो वेबसाइट एड्रेस क्या होता है, जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, क्या सर्च करते हैं, जैसे आपने डाला drkca.com, जैसे आपने drkca.com डाला, अब यहाँ पास आपकी एक वेबसाइट ओपन होके आएगी। यहाँ डिजिटल आर के कंप्यूटर अकेडमी की एक वेबसाइट ओपन होगी, और जो वेबसाइट ओपन होगी यहाँ देखिए इसका एक यूआरएल आपको दिखेगा। ये ये होता है यूआरएल। क्या होता है? यूआरएल। ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है। https://drkca.com लिखा हुआ, ये इसको हम एड्रेस बोलते हैं, वेबसाइट एड्रेस या यूआरएल। क्लियर है सबको? ठीक है। वेब एड्रेस या डोमेन नेम एक स्पेसिफिक फाइल, डायरेक्टरी या वेबसाइट के पेज का एक एड्रेस होता है। आप देखिए यहाँ पास देखिए डोमेन नेम, ये हमारा डोमेन नेम है, इतना दिख रहा है, ये क्या है? डोमेन नेम है। वेबसाइट के पेज का एक एड्रेस होता है, जैसे ये दिया हुआ है, यूआरएल भी कहा जाता है। आमतौर पर वेबसाइट का एड्रेस वेबसाइट के होम पेज को रिप्रेजेंट करता है। आप जो ये वेबसाइट के देखें, ये होम पेज है। हमेशा आपको जब भी आप यूआरएल डालते हैं तो हमेशा आपको होम पेज मिलेगा, ये होम पेज है। होम पेज को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी वेबसाइट का एड्रेस प्रोटोकॉल डोमेन नेम के साथ शुरू होता है। एड्रेस प्रोटोकॉल डोमेन नेम के साथ, मतलब एड्रेस प्रोटोकॉल क्या हुआ, ये जो आपका दिख रहा है ये एड्रेस प्रोटोकॉल, ठीक है, इसके साथ शुरू होता है डोमेन नेम। सबको समझ में आ रहा है? डोमेन नेम के साथ शुरू होता है और डोमेन टाइप करने के बाद के साथ फिनिश्ड होता है। देखिए डोमेन नेम के बाद कुछ नहीं है, यहीं से फिनिश्ड है। हमने वेबसाइट पे देखिए यहाँ पास, देखिए यहाँ पास ये क्या है, https https के साथ शुरू हुआ है और drkca.com ये लास्ट आपका हुआ है लास्ट। तो ये लास्ट हमारा ये डोमेन नेम है, drkca.com डोमेन नेम है, उसी के साथ हमारा शुरू हुआ है। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और आप लोग को www आप लिखे या ना लिखे वो ऑटोमेटिक होता है, www का यूज करें या ना करें वो ऑटोमेटिक होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। रिसोर्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, यह एक एड्रेस होता है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट की वेबसाइट या वेब पेज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। यूआरएल का आविष्कार सन 1994 में टिम बर्नर्स ली ने किया था।
इसलिए टिम बर्नर्स-ली को यूआरएल का जनक भी कहा जाता है। यूआरएल का जनक किसको बोला जाता है? टी बर्नर ली को कहा जाता है। देखिए और प्रोटोकॉल हमारा जो HTTPS है वो प्रोटोकॉल है, और ये जो www है ये वर्ल्ड वाइड है, ये trkca.com ये डोमेन नेम है, और ये जो हमारा CCC है ये सब डोमेन होता है। इधर जो लास्ट में दिख रहा है ये हमारा क्या है? सब डोमेन है। आप लोग को दिख रहा है ना पीछे से? टाइप्स ऑफ यूआरएल। यूआरएल के दो प्रकार होते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल। हम एब्सोल्यूट यूआरएल की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट यूआरएल ये कंप्लीट यूआरएल एड्रेस होता है, कंप्लीट एड्रेस होता है। इसमें प्रोटोकॉल, डोमेन, पथ सब होता है। एग्जाम्पल ये जो आपको दिया हुआ है, ये इसमें देखिए प्रोटोकॉल भी है, ये प्रोटोकॉल है। ये यहाँ पास आपको वेब वर्ल्ड वाइड वेब है। उसके बाद ये हमारा डोमेन है। तो इसमें सब दिया होता है, इसमें पथ भी आप दे सकते हैं। तो ये होता है हमारा क्या? एब्सोल्यूट यूआरएल। अब हम आते हैं रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल में ये सेम वेबसाइट के अंदर का एड्रेस होता है। क्या? सेम वेबसाइट के अंदर का एड्रेस होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये हम होम पेज पे हैं, देखिए ये देखिए हमारे होम पेज पे है। अभी इसी सेम वेबसाइट के एड्रेस में हम जाते हैं और ओ लेवल टेस्ट के लिए जब हम उस पर क्लिक करते हैं, वो CCC ओ लेवल टेस्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए इसके अंदर के यूआरएल में हम आ गए, और ये हमारा सब एकदम चेंज दिख रहा है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करूंगी, देखिए दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है आपको। और यहाँ पास देखिए ये नाम चेंज है आपको। देखिए यहाँ पास ये उस पेज के अंदर की चीजें देख रहा है, जिसको हम सब डोमेन बोलते हैं, दे रहा है, चेंज है। बस यही फर्क है किसमें? एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल में। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम आते हैं www। www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब एक इंटरनेट का हिस्सा है जिसमें वेबसाइट और वेब पेजेस होते हैं। इसमें हम ब्राउजर क्रोम एज से देख सकते हैं। आप लोग ब्राउजर वगैरह में सबको ओपन करते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पूरा इंटरनेट क्या, पूरा नेटवर्क है। www इंटरनेट पर चलने वाली वेबसाइट की सर्विसेज, जो हम वेबसाइट चलाते हैं उसको जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो कौन करता है? www। एग्जाम्पल, अगर आप गूगल पे लिखते हैं google.com, गूगल लिखते हैं ना, गूगल पे जाते हैं google.com, यहाँ पास हम लिखते हैं google.com। अब यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ देखिए ये जो हमारा वर्ल्ड वाइड है, ये एक तरीके का क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस है, ये जो www दे रखा है। और गूगल क्या है? वेबसाइट का नाम है। और .com क्या है? वो डोमेन का टाइप बताता है, किस टाइप का डोमेन है। ये जो .com है, ये .com आपका डोमेन का टाइप बताता है।
ठीक है, क्लियर है सबको? अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इंटरनेट पर अवेलेबल वेब पेजेस और वेबसाइट का कलेक्शन हमारा क्या कहलाता है? वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है, जिसको हम ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, या ब्राउजर के थ्रू एक्सेस किया जाता है, वो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। अब देखिए, इसमें मैंने तो ऐसे सिंपल से समझा दिया है, अब आगे आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का वह हिस्सा है जिसमें इंटरनेट और वेब पेज शामिल है। इसका आविष्कार 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने कॉर्न कॉर्न जिनेवा सिस्टर स्विट्जरलैंड, ठीक है, में किया था। यह मूल रूप से इंटरनेट सर्विस का एक सिस्टम है जो स्पेशली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करता है। इसमें डॉक्यूमेंट को एक मार्कअप लैंग्वेज फॉर्मेट में फॉर्मेट किया जाता है, जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो ये सब आप लोग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जो अभी मैंने आप लोग को बताया है वो आप लोग की बोलचाल की जो आम यूज कर रहे हैं आप लोग दैनिक जीवन में, वो सारी चीजें थी, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पास लार्ज जो सर्वर, यहाँ पास देखिए www का मूल रूप से जो दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ साथ ग्राफिक ऑडियो और वीडियो फाइल्स को सपोर्ट करता है। आप लोग को पता है कि आप लोग जो हमारा वेब पेज होता है उस पे वीडियो भी देखते हो, ग्राफिक भी देखते हो, टेक्स्ट भी देखते हो, ऑडियो भी होता है, सब कुछ होता है, आपको वहां मिलता है। दुनिया भर में वितरित लाखों सर्वर वाला एक लार्ज क्लाइंट सर्वर सिस्टम है। www को W3 या वेब भी कहा जाता है। यह एक इंफॉर्मेशन स्पेस है ये इंटरनेशनल होगा, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस है। यहाँ पर HTML डॉक्यूमेंट और वेब रिसोर्सेज को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स URL के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है, जहाँ HTML डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। इन वेब पेज को हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं। हम वेब पेज की बात करते हैं तो वेब पेज जो हमारा ये ओपन है, देखिए वेब पेज ये जो हमारा ओपन है, क्रोम पे कहीं भी ओपन है, किसी भी ब्राउजर पे ओपन है, वो हमारा वेब पेज कहलाता है। ये जो ओपन है दिख रहा है, देख पा रहे हैं ना, इसको वेब पेज कहते हैं। तो वेब पेज आमतौर पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा गया एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसे हम इंटरनेट के जरिए आसानी से देख सकते हैं। इस तरह के वेब पेज में वेब लिंक्स का भी उपयोग किया जाता है, जिससे उसी वेबसाइट के अदर पेज या किसी दूसरे वेबसाइट में भी जाया जा सकता है। जैसा अभी मैंने आपको दिखाया है कि वेब पेज ओपन है, ओ लेवल टेक्स्ट पे क्लिक करके मैंने अभी आपको बताया था कि हम दूसरे पेज पे जाते हैं, वो सब हमारा क्या है, वेब पेज ही होता है। फिर डोमेन नेम की बात करते हैं। डोमेन नेम एक DNS मतलब DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम एक ऐसा नेमिंग सिस्टम है जिसमें हम वेबसाइट को इंटरनेट से में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अधिकांश ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन डोमेन नेम का उपयोग करते हैं, और जो याद रखना आसान है, प्रत्येक डोमेन नेम एक आइडेंटिफाई पहचानकर्ता के साथ समाप्त होता है, जो आपको बताता है कि किस प्रकार की वेबसाइट है। तो डोमेन नेम की हम बात करते हैं। डोमेन नेम हमारा क्या होता है? डोमेन नेम हमने आपको दिखाया तो था, क्या है आपने देखा था, तो वो ये पहचान क्या कराता है, डोमेन नेम drkca.com। तो ये सीधा सीधा आप लोग को पता है कि डिजिटल आर के कंप्यूटर एकेडमी को आप लोग शॉर्ट फॉर्म में DRKCA बोलते हो। तो हर कंपनी की अपनी एक पहचान होती है, हर कंपनी का जो नाम होता है वो यहाँ पास डोमेन नेम में होता है। तो डोमेन नेम में आप लोग को
गूगल देखिए, गूगल है तो गूगल भी एक तरीके की कंपनी है वो भी। तो गूगल का अपना डोमेन नेम जीमेल डॉट ये क्या बोलते हैं google.com आप लिखें। अभी मैंने गूगल को भी आपने सर्च करके दिखाया था। तो सबका अपना एक स्पेसिफिक नाम होता है। अपने जो भी आपने जो सर्विसेज वगैरह है, जो भी कंपनी है, हर कंपनी हर ऑर्गेनाइजेशन के अपना नाम होता है। जो नाम होता है उसी को हम डोमेन नेम कहते हैं। ठीक है। डोमेन नेम का शॉर्ट फॉर्म है डीएनएस। तो डीएनएस का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें डॉट कॉम, कुछ भी लिखा हुआ है उसके लास्ट में डॉट कॉम, डॉट edu, डॉट gov, डॉट net, डॉट मेल, मतलब ये जितनी भी चीजें दी रखी हैं ये सब हमारे नाम के बाद डॉट के बाद कुछ भी लिखा है, समझिए ये डोमेन नेम है। इस डोमेन नेम को हम गूगल पे ही सर्च कर सकते हैं। तो जैसे .com है, मतलब .com है तो ये कमर्शियल बिजनेस के लिए यूज होगा। edu है, .edu है तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए होगा। .gov है तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की होगा। .net है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए होगा। .mil है तो मिलिट्री साइट के लिए होगा। तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं? डोमेन नेम, डोमेन की पहचान होती है, या हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू आईपी एड्रेस।